हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग होल्डर्स पे। कार्ल मार्क्स से संबंधित पार्ट फर्स्ट हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देखें। आज हम कुछ बचे कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित की चर्चा पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कार्ल मार्क्स से संबंधित अगला कुछ कॉन्सेप्टों की चर्चा। तो कार्ल मार्क्स ने एक अवधारणा दिया था तथा उसका क्रम आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इस क्रम को ध्यान में रखिएगा। क्लास इन इटसेल्फ, क्लॉज फॉर इटसेल्फ, क्लास कंसिस्टेंस एंड सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज। क्लॉज इन इटसेल्फ यानी स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग चेतना और सामाजिक परिवर्तन। तो इस क्रम को आप ध्यान में रखिएगा। तो मार्क्सवादी विचारकों यानी कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित धर्म की अवधारणा की चर्चा हम करते हैं तथा मार्क्स ने धर्म को एक अफीम की तरह माना था। धर्म पीड़ित लोगों की आह, एक बेदिल दुनिया की भावना, आत्मविहीन परिस्थितियों की आत्मा है, जनसाधारण के यह अफीम है। तो इस कथन को ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है कि यह कथन आपके कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में दिया था। यह अवधारणा है अभी तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादियों का घोषणा पत्र में दिया था। अब हम दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा पर चर्चा करेंगे। बुजुर्गीकरण। बुजुर्गीकरण की अवधारणा कार्ल मार्क्स की नहीं है, गोल्डथॉर्प की है। तो यह ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बुजुर्गीकरण की अवधारणा गोल्डथॉर्प ने दी थी, न कि कार्ल मार्क्स ने। बुजुर्गीकरण वो अवधारणा है जब मध्यम वर्ग के लक्षण निम्न वर्गों में आने लगते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम बुजुर्गीकरण कहते हैं। यानी मध्यम वर्ग की हाव भाव, रहन सहन, व्यवहार तथा कार्य जब निम्न वर्ग के लोगों द्वारा और निम्न वर्गों द्वारा ग्रहण की जाती है, तो वही बुजुर्गीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आगे हम इससे विपरीत एक प्रमुख अवधारणा सर्वहाराकरण की चर्चा पर चर्चा किए थे। बुजुर्गीकरण तो गोल्डथॉर्प ने दिया था, लेकिन सर्वहाराकरण की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। सर्वहाराकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तथा सर्वहाराकरण को दूसरे रूपों में दरिद्रीकरण भी कहा जाता है। सर्वहाराकरण एक ऐसी प्रक्रिया जब निम्न वर्गों के लक्षण मध्यम वर्गों में आने लगते हैं, यानी यह बुजुर्गीकरण के विपरीत निम्न वर्गों के लक्षण जब मध्यम वर्गों में आने लगते हैं, तो वह दरिद्रीकरण या सर्वहाराकरण की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। अगला कार्ल मार्क्स के एक प्रमुख कथन है जिसमें उसने कहा कि चेतना पदार्थ की उपज नहीं, उपज है न कि पदार्थ चेतना की। यानी चेतना पदार्थ की उपज है, न कि पदार्थ चेतना की। यानी आर्थिक निर्धारणवादी होने के कारण कार्ल मार्क्स ने हर चीज़ के प्रति एक पदार्थ को देखते हैं, न कि चेतना को। यानी इनके अनुसार पदार्थ महत्वपूर्ण है, न कि चेतना, जैसा कि हीगल ने बोला था। तो इनके अनुसार चेतना पदार्थ की उपज है, न कि पदार्थ चेतना की। आइए अब हम अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड में बहुत ही महत्वपूर्ण दो क्रमों की परिचर्चा की गई है, जिसका उल्लेख कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसमें उत्पादन प्रणाली यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा को 4 प्रकार के समाजों में उल्लेख किया था हमारे कार्ल मार्क्स महोदय ने। इसका क्रम याद रखिएगा, यह कईयों बार पूछा जा चुका है तथा इसका क्रम ही आपसे पूछा जाना है, तो इसका क्रम बहुत ही ध्यान से रखिएगा। उत्पादन प्रणाली के इन 4 समाजों का क्रम ऐसे है, जिस पहला एशियाई समाज यानी एशियंट सोसाइटी फर्स्ट, दूसरा एशियाई समाज यानी
एशियाटिक सोसाइटी, फर्स्ट। सेकंड पे प्राचीन समाज यानी एशियन सोसाइटी, थर्ड पर सामंतवादी समाज यानी फीड्यूलर सोसाइटी, तथा फोर्थ में पूंजीवादी समाज यानी कैपिटल सोसाइटी। तो यह उत्पादन प्रणाली के समाज का आधार कार्ल मार्क्स द्वारा बताया गया था, तो इसका क्रम आप ध्यान में रखिएगा। एशियाई समाज यानी एशियाटिक सोसाइटी, प्राचीन समाज यानी एशियन सोसाइटी, सामंती समाज यानी फीड्यूलर सोसाइटी, पूंजीवादी समाज यानी कैपिटल सोसाइटी। तो यह उत्पादन प्रणाली का 4 समाजों का क्रम था। आगे हम चलते हैं तो इसी क्रम के अनुसार उन्होंने स्वामित्व यानी ओनरशिप के आधार पर 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया था। तो यह तो पहला आपका था उत्पादन प्रणाली के आधार पर समाजों का उल्लेख, तथा दूसरा आपके सामने स्वामित्व के आधार पर 4 समाजों का उल्लेख है। तो इसमें आदिम समाज यानी प्रिमिटिव सोसाइटी, दूसरा एशियंट सोसाइटी यानी प्राचीन समाज, तीसरा फेड्यूल सोसाइटी यानी सामंतवादी समाज, चौथा कैपिटल सोसाइटी यानी पूंजीवादी समाज। तो इसमें बहुत आपको दोनों में अंतर नहीं देखने को मिलता होगा। स्वामित्व में सर्वप्रथम आदिम समाज को रखा गया है, तथा यहाँ ध्यान दीजिए स्वामित्व में सर्वप्रथम आदिम समाज को रखा गया है, वहीं उत्पादन प्रणाली में एशियाई समाज को रखा गया है। तो दोनों में बस यही अंतर है। अगर उत्पादन प्रणाली में आपको पूछे तो सर्वप्रथम एशियाई समाज आएगा, और स्वामित्व के आधार पर पूछे तो सर्वप्रथम आदिम समाज आएगा। तो इसे भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यह रहा आज का हमारा कार्ल मार्क्स से संबंधित पार्ट सेकंड, और यह कंप्लीट कार्ल मार्क्स की जो भी अवधारणाएं थी वह आज के वीडियो में कंप्लीट हो गई। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।